हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन और आज हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेसन नंबर 14 और जो किसके बारे में है, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। क्या था, जो कंडक्ट नहीं करता है बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डाइलेक्ट्रिक्स एंड कैपेसिटर, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक्स हमने पढ़ रखा है, ज़्यादा हम इस पर टाइम देंगे नहीं। ओके, की क्वांटिटीज एंड रिलेशंस, परमिटिविटी एप्सिलॉन इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे जो के है ये हमारा एप्सिलॉन नॉट, हमको वैल्यू पता है इसका 8.85 वही ला। अब ये आता है रिलेटिव परमिटिव, पकड़ लो इसको। ठीक है, यानी कि किसी के रिलेशन के साथ है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि कोई जैसे मीडियम आपका चेंज होगा। एप्सिलॉन नॉट किसका है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट आपका किस में लगता है, वैक्यूम में लगता है। ठीक है, तो जैसे ही कोई अलग मटेरियल आएगा, कोई अलग मीडियम आएगा तो नया उसका परमिटिविटी होगा, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे के क्या है, हमारा डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन किसके लिए, वैक्यूम का है। जब लिखा हुआ अच्छे से, मैं क्यों अपना हैंडराइटिंग गंदा वाला दिखा, है ना। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक क्या, ससेप्टिबिलिटी, काई, एक्स मत बोलना रे इसको, ये काई होता है। क्या होगा, k-1 होगा। और पोलराइजेशन क्या होगा मेरा, एप्सिलॉन नॉट काई और ई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फील्ड कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। ओके, ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन ई हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट है हमारा। ओके, और गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स या फिर माइक्रोस्कोपिक क्या बोलता है, क्लोज इंटीग्रेशन, गॉस लॉ क्लोज इंटीग्रेशन डी डॉट डी ए क्या देगा, ये क्यू फ्री देगा। और अगेन किसका बात चल रहा है, एन क्लोज्ड का बात चल रहा है, गॉस लॉ एनक्लोज्ड ही आएगा हमारा। ओके, अब आता है कैपेसिटेंस पे इफेक्ट क्या होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक फिलिंग फुल्ली क्या हो जाएगा, सी इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, या फिर सिंपली एप्सिलॉन ए बाई डी, जहाँ पे आपका एप्सिलॉन क्या है, के एप्सिलॉन नॉट है। इफ डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड वाइल कैपेसिटर डिस्कनेक्टेड, कैपेसिटर क्या है, सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, डिस्कनेक्टेड है, तब हमारा क्या होगा, क्यू फिक्स्ड होगा। और जो हमारा ई है और वी है, अब अरे बाबा जब डिस्कनेक्टेड है तो क्या हो रहा है, चार्जेस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और कम ही जा ही नहीं रहा है। तो जा नहीं रहा है तो हमारा पोटेंशियल भी रिड्यूस हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस हो रहा है। बट सी क्या हो रहा है, इंक्रीज करता है अगर क्यू मेरा अनचेंज्ड है। ठीक है, इफ़ कनेक्टेड टू बैटरी, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज मेरा फिक्स्ड रहेगा, जितना बैटरी से गया उतना ही फिक्स्ड रहेगा। तो इंसर्शन ड्रॉस एडिशनल चार्ज फ्रॉम बैटरी, ये बैटरी से और चार्ज निकालता है। तो मेरा V फिक्स्ड है तो Q इंक्रीज करेगा, यानी कि चार्ज इंक्रीज करेगा। क्यों, अरे बाबा वो और चार्ज और अगर निकाल रहा 10 है, मैं 10 दे रहा हूँ उसको, मैं और 2 निकाल रहा हूँ साथ साथ, तो 10 + 2 12 इंक्रीज ही तो कर रहा है। ठीक है, बाउंड चार्ज किसके कारण, पोलराइजेशन के कारण। तो सरफेस बाउंड चार्ज कितना होता है हमारा, सरफेस का क्या था, सिग्मा था, सिग्मा इक्वल्स टू पी डॉट एन कैप। लीनियर डाइलेक्ट्रिक, लीनियर में क्या था हमारा, एप्सिलॉन नॉट k-1 इंटू ई, और वॉल्यूम बाउंड में रो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ग्रेड डॉट पी। ठीक है, ग्रेडियंट। ओके, ग्रेड हम ज़्यादातर अब से क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट को ग्रेड बोलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपके कुछ कुछ फॉर्मूलाज है, लर्न करने हैं इनको, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। पार्शियली फिल्ड, अब तक क्या था, फुल्ली भर दिया, ठूस दिया, अभी पार्शियली फिल्ड है। तो जब पार्शियली फिल्ड होगा तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T बिटवीन प्लेट्स सेपरेटेड बाय D, तो इनको कैसे ट्रीट करना है, दो अलग कैपेसिटर जैसा। और कैसा, सीरीज बाबा, सीरीज। क्या होगा, वैक्यूम गैप भी लेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी लेंगे। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या आता है, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं याद रखना है, हमको बस ये फाइनल रखना है,
क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू डी माइनस टी, टी क्या था उसका थिकनेस, डी क्या था उसका सेपरेशन, डी माइनस टी बाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस टी बाई के एप्सिलॉन नॉट ए टू द पावर -1. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ओके, एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में एनर्जी कैसा रहेगा, तो बैटरी का कनेक्टेड है, V मेरा कांस्टेंट है, तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा, Kc होगा, डाइलेक्ट्रिक के साथ जुड़ा हुआ, तो नया एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ C V स्क्वायर, C डैश V स्क्वायर, यानी कि हाफ Kc V स्क्वायर. ओके, U डैश दे देते हैं हम इसको भी, नया वाला. एनर्जी इंक्रीजेस बिकॉज C इंक्रीजेस, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये जो नया C है, C डैश एक क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहा है, जब भी कोई एक्स्ट्रा क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा एज यूजुअल. ठीक है. केस 2, बैटरी डिस्कनेक्टेड. अभी मेरा क्या है, चार्ज कांस्टेंट है, जब कनेक्टेड है तो वोल्टेज कांस्टेंट है, जब डिस्कनेक्टेड है तब चार्ज कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, U इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2C डैश, या फिर क्यू स्क्वायर बाई K2C. क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज, सही पकड़े हैं, एनर्जी डिक्रीजेस. क्या होगा, एनर्जी मेरा डिक्रीज करेगा, क्यों, बिकॉज कैपेसिटेंस इंक्रीजेस. ओके, चलो क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या दिया है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया. ओके, चलो, इस कनेक्टेड टू ए बैटरी, बैटरी से हमने उसको कनेक्ट करके रखा है. ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, हमको क्या दे दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, बैटरी से कनेक्टेड बोला है, बैटरी से कनेक्टेड मतलब V कांस्टेंट होगा मेरा, K इज इंसर्टेड फुल्ली बिटवीन प्लेट्स, पार्शियली भी नहीं है, फुल्ली है. व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को क्या होगा, क्या उसका चार्ज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एंड उसका स्टोर्ड एनर्जी क्या होगा. C इंक्रीज करेगा, पढ़ रखा है हमने, कितने से, बाय फैक्टर ऑफ K, क्यों, C डैश इक्वल्स टू Kc बन जाता है. Q भी इंक्रीज करेगा, सिंस Q इक्वल्स टू CV, V फिक्स्ड है तो C इंक्रीज कर रहा है मेरा, ये भी C डैश V हो जाएगा. वोल्टेज हमारा कांस्टेंट ही रहेगा. ठीक है, अगर बैटरी कनेक्टेड है और U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर. क्यों, ये तो कंसेप्ट से देख लिया, और ये क्या बोला था, जब कनेक्टेड होगा तो और चार्ज टानेगा, तो हमारा Q भी इंक्रीज होगा, जो एनर्जी भी हमारा इंक्रीज होगा, C डैश. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक न्यूमेरिकल, वो कंसेप्ट चलता है न्यूमेरिकल. ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस कितना, 20 माइक्रोफैराड. ओके, इट इज चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 200 वोल्ट. हम लोग को पोटेंशियल दे दिया 200 वोल्ट, कैपेसिटेंस दे दिया 20 माइक्रोफैराड, और बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड. कनेक्ट किया, चार्ज किया, लास्ट में टान दिया, डिस्कनेक्टेड. ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल्स टू 5 इज फुल्ली इंसर्टेड, फुल्ली इंसर्ट किया हुआ है. क्वेश्चन समझ में आ गया, कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 200 वोल्ट, पोटेंशियल तक उसको चार्ज किया है हमने, और जैसे ही उतना आया फिर डिस्कनेक्ट कर दिया. उसके बाद क्या क्या, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, कैसा, फुल्ली इंसर्टेड. फाइंड न्यू कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस क्या होगा, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, और न्यू एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा. तो इनिशियल चार्ज कितना है हमारा, CV है 20 माइक्रोफैराड, 2 इंटू 10 टू द पावर -6, कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -3 आ जाएगा. Q इक्वल टू CV, तो V कितना है, 200 है, आ गया. न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा, C डैश इक्वल टू KC, 5 इंटू C कितना दिया है हमको, पुराना 200, एक सेकेंड, हाँ 20 माइक्रोफैराड, तो 100 माइक्रोफैराड हो जाएगा, यानी कि 100 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड. और न्यू वोल्टेज कितना होगा, V डैश इक्वल्स टू Q बाई C डैश, 4 इंटू 10 टू द पावर 3 बाई ये, कितना आ गया हमारा नया पोटेंशियल, 40, कहाँ तो 200 वोल्ट, कहाँ तो 40 वोल्ट, क्या था, डिक्रीज होगा. न्यू एनर्जी Q स्क्वायर बाई 2C डैश, एनर्जी भी डिक्रीज होगा, कितना हो जाएगा 0.08 जूल. यानी कि सारा का सारा खेल क्या है, फॉर्मूला का. एक बार क्वेश्चन चमका, एक बार क्वेश्चन आपके दिमाग की क्या बोले,
एक बार क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसे फिट हो गया कि बस अब तो क्वेश्चन आ ही जाएगा, अब क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया, बिठा दो फॉर्मूला, पानी है, ठीक है। चलो, हमने प्रॉमिस किया था जेई नीट का क्वेश्चंस लाएंगे, ये रहा जेई मीन्स 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके, with air between them. Its plate has a capacitance of 8 picofarad. Okay. The separation between the plate is now reduced to half. यानी कि जो D था उसको क्या कर दिया, D/2 कर दिया, तो नया D डैश हमारा क्या हो गया, D/2 हो गया। एंड डाइलेक्ट्रिक ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 इज इंट्रोड्यूस, हमारा K = 2 दे दिया। बिटवीन देम फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस। तो ओरिजिनल कितना था, C0 = ε0 A/d 8 पिकोफैरेड, हमको पता है इतना। न्यू प्लेट सेपरेशन कितना है, D/2 है, D डैश है मेरा, और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया, 2 दे दिया। बैठा दो उसी फॉर्मूला में, C = K ε0 A/d/2, 2 डॉट K का वैल्यू कितना है, 2 है, ε0 A d/2। अब ये जो है ये ऊपर जाएगा तो 4 बन जाएगा, ε0 A/d 8 पिकोफैरेड, 8 × 4 कितना आ जाएगा, 4C0, या फिर कितना 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 कमेंट करना। तो C कितना आ जाएगा, क्या ही कमेंट करोगे, मैंने देख के रखा है, नेक्स्ट टाइम से नहीं दूंगा तुम लोगों का, एकदम लेजी बन चुके हो। C = 4 × 8 32 पिकोफैरेड। ओके ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। होप आपको लेक्चर्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, क्वेश्चंस में और करने में लाइक अब मज़ा ही आ रहा है सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में। कंसेप्ट क्लियर हो गया, सीधा क्वेश्चंस पे घुसो। ओके, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and stay tuned to upscale your learning experience. Okay, thank you, bye bye.